आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। हुकूमत का मकसद ज़राई पैदावार को मार्केटिंग के मौक़े फराहम करना है। पुदुचेरी दौरे के दौरान सड़क के मुतादिद मंसूबों का मोदी ने रखा संग बुनियाद। मरकज़ फार्मा सेक्टर के लिए मुख्तस करेगा 15,000 करोड़ रुपये। IT और हार्डवेयर सनत के लिए 7,350 करोड़ रुपये के मराहत। मुल्क में अब तक लगाए गए हैं 1,23,00,000 अफराद को कोविड टीके। इस फहरिस्त में महाराष्ट्र को अव्वल मुकाम और उत्तर प्रदेश को मिला है दूसरा मुकाम। तमिलनाडु में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर की गई 60 साल। जारिया साल हाई स्कूल के तलबा के लिए मनसूख किए गए इम्तिहानात। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में किया कई अहम फैसलों का ऐलान। कोरोना के तय चौकस रहना चाहिए। हमेशा मास्क पहने, लोगों से बात करते वक्त 6 फीट का फासला बरकरार रखें। मुसलसल अपने हाथ को साफ करते रहें। डॉक्टर्स का मशवरा है कि एहतियाती इक़दाम से ही कोरोना को रोका जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी के दौरे के दौरान रियासत में रोड से मुताल्लिक़ मुतादिद मंसूबों का सग बुनियाद रखा। बाद में उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसानों की पैदावार की मार्केटिंग को आसान बनाना मरकजी हुकूमत की खुसूसी तरजीह है। उन्होंने कहा कि इसी मकसद के तहत 4 लाइन रोड तामीर की जा रही है, जिससे इलाके में सनतों के क़याम के लिए मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि काश्तकार अपनी पैदावार मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त कर सकते हैं। मोदी ने मजीद बताया कि सनतों के क़याम से मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौक़े हासिल होंगे। Once again, this land has been home to sages, scholars and poets. It would make you happy that the foundation stone to 4-lane the National Highway 45A is being laid. This is a 56-kilometer Sattanathapuram, Nagapattinam, the stretch covering Karaikal district. Certainly, connectivity will improve, economic activity will peak speed. At the same time, it will improve access to the holy Saniswaran temple. It will also provide easy interstate connectivity to the Basilica of our Lady of Good Health and Nagor Dargah. मरकजी हुकूमत ने मसनूआत से मुताल्लिक़ मराहत स्कीम के तहत दवा साजी के शोबे के लिए 15,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में मराहत स्कीम को मंजूरी दी गई। मरकज़ को तवक्को है कि यह स्कीम फार्मा सेक्टर में कीमती और पेचीदा अद्वियात की तैयारी के साथ साथ रोज़गार के मौक़े पैदा करने में मुआविन साबित होगी। ये स्कीम माली साल 2020-21 से 2028-29 तक रुबा अमल रहेगी। बताया जा रहा है कि इस स्कीम के जरिए माली साल 2022-23 से 2027-28 तक दवासाज कंपनियों की फरोख्त 2.94 लाख करोड़ हो जाएगी और बरामदात में 1.96 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इसके अलावा बिलवास्ता तौर पर 20,000 और बिलवास्ता तौर पर 80,000 मुलाजिमीन पैदा होंगे। इसी तरह इस स्कीम के जरिए फार्मा शोबे के लिए 15,000 करोड़ रुपए का सरमाया आ सकता है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स, टैबलेट्स और लैपटॉप की तैयारी को फरोग देने के लिए भी एक अहम कदम उठाया है। मरकजी काबीना ने मसनूआत से मुताल्लिक़ मराहत स्कीम के तहत IT और हार्डवेयर मसनूआत की सनत के लिए 7,350 करोड़ रुपयों की मराहत की मंजूरी दी। इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाकर इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो आज एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि भारत फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने और आत्मनिर्भर बने। इलेक्शन रिटर्निंग ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में अनकरीब होने वाले 2 ग्रेजुएट MLC हल्कों के लिए दाखिल करदा पर्चे नामजदगियों में से 17 को मुस्तरद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 170 अफराद की नामजदगियां बाकायदा थी। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 शुबे के रोज पर्चे नामजदगियों की जांच की गई थी।
بتایا جا رہا ہے کہ محبوب نگر رنگاریڈی حیدرآباد حلقے میں 15 نامزدگیوں کو مسترد کیا گیا اور یہاں پر 96 نامزدگیوں کو باقاعدہ قرار دیا. وہیں دوسری طرف ورنگل کھمم نلگنڈا حلقے میں 2 نامزدگیوں کو مسترد کیا گیا اور 74 نامزدگیوں کو باقاعدہ قرار دیا گیا. صحت کی مرکزی وزارت نے کہا کہ ملک میں 1 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ حفظان صحت اور صف اول کے ورکرز کو کووڈ-19 کی ویکسینیشن دی جا چکی ہے. وزارت نے کہا کہ اب تک 1 کروڑ 23 لاکھ 66,633 لوگوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. ان میں 65,24,726 صحت ورکرز ایسے ہیں جنہیں پہلی خوراک دی گئی ہے اور 14,81,754 صحت ورکرز کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے. صف اول کے 43,60,153 ورکرز کو ویکسین دی جا چکی ہے. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کے 40ویں دن چہارشنبے کی شام 6 بجے تک کل 2,01,035 لوگوں کو ویکسین دی گئی. ورنگل رورل ضلع کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مدھوسودن نے کووڈ سے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے مہیا کردہ ویکسین سے استفادہ کرنے کی فرنٹ لائن واریئرز سے اپیل کی. انہوں نے کہا کہ حکومت کے مطابق ویکسین کے 2 ٹیکے لینے کے بعد کووڈ وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ پہلا ٹیکہ لینے کے بعد لازمی طور پر دوسرا ٹیکہ لینا بھی ضروری ہے. بصورت دیگر پہلا ٹیکہ ضائع ہو جائے گا. క్రమక్రమంగా మిగతా వారికి కూడా విస్తరించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి వ్యాక్సిన్ ఏకైక ఆయుధం మనం కోవిడ్ నిర్మించాలంటే తప్పకుండా ఈ 2 డోసులు తీసుకోవాలా. మొదటి డోసు ఏదైతే తీసుకుంటారో తీసుకున్న తర్వాత 28 డేస్ ఆగి మిగతా 2వ డోసు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దానికి ప్రభుత్వం తరఫున ఫ్రీగా ఈ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అయినా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అయినా తప్పకుండా ముందుకు వచ్చి ఈ 2 డోసెస్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి. 1 డోసు తీసుకొని వదిలేస్తే 2వ డోసుకు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అంతగా ఉండదు. డెఫినెట్గా 2 డోసులు తీసుకున్నట్టయితేనే ఇమ్యూనిటీ అనేటువంటిది యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి కోవిడ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఏకైక మార్గం మన వ్యాక్సినే. کریم نگر کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سجاتا نے کہا کہ کریم نگر ضلع میں کورونا پر قابو پانے کے مقصد سے شروع کردہ کووڈ ویکسین مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال فرنٹ لائن واریئرز کو دوسرا ٹیکہ دیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ پنچایت راج، پولیس، ریونیو اور بلدیہ محکمے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو بھی دوسرے مرحلے کے تحت ویکسین دینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے متعارف کردہ ویکسین نہایت ہی محفوظ ہے. Those includes medical officer staff and Anganwadi helpers and teachers. And in the private healthcare, then we have taken the vaccination. And in first phase, we have done the second dose vaccination of the healthcare workers, that is government doctors, paramedical and Anganwadi helpers and teachers. We have completed that. Now it is going on for the private medical staff. The second dose vaccination is going on. Later we will go for the second dose vaccination of the frontline workers, which is the second phase. So till now we have given the healthcare workers. مرکزی حکومت کی جانب سے دیسی طور پر تیار کردہ کھلونوں کی اہمیت سے دنیا کو واقف کروانے کے لیے کھلونوں کا میلہ منعقد کیا جا رہا ہے. یہ ٹوائے فیئر ورچوئل طریقے سے منعقد کی جا رہی ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں کھلونے تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایسے میلوں کے انعقاد سے اس صنعت سے جڑے مزدوروں کو کافی فائدہ ہوگا. پیش ہے ایک رپورٹ. پیداپلی ضلع کے سلطان آباد گاؤں سے تعلق رکھنے والے پی لاونیا خاندان کے افراد گزشتہ 20 سال سے بانس کے ذریعے مختلف اقسام کے کھلونے اور انٹیریئر ڈیکوریشن کی اشیاء تیار کر رہے ہیں. بامبو سے تیار کردہ اشیاء ہی اس خاندان کی گزر بسر کا ذریعہ ہے. واضح رہے کہ ڈسٹرکٹ رورل ڈیولپمنٹ ادارے کے تعاون سے حیدرآباد اور وجے واڑہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں منعقدہ نمائش میں اس خاندان نے حصہ لیا اور اپنی مصنوعات کو پیش کیا. واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے دیسی کھلونوں کو فروغ دینے کے مقصد سے ٹوائے فیئر 2021 کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لاونیا نے ٹوائے فیئر کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ کھلونے میلے میں وہ بھی حصہ لیں گی. انہوں نے بتایا کہ ٹوائے فیئر کے ذریعے ان جیسے افراد کی جانب سے تیار کردہ اشیاء کے بارے میں لوگوں کو معلومات حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ کھلونوں کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا اور روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے. ہم
17 साल से यही बम्बू का काम कर रहा है, 17-18 साल से यही एग्जीबिशन घूम रहा सब इंडिया में, और वे अदर स्टेट में भी जा रहा। अभी पीएम का प्रोग्राम चल रहा है, ये टाई स्प्रे, उसमें भी हमारा सिलेक्शन करे, हमारा आइटम सिलेक्शन करे, उसमें भी लगाया। अभी 200 आइटम तक रेडी करे, तो बच्चे खेलने के और दूसरा आइटम टाइप सब आइटम है अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी ने सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे की उम्र को 59 से बढ़ाकर 60 साल करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्कूली तलबा के लिए भी खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि कोविड वबा की वजह से जारी साल 9वीं, 10वीं और 11वीं जमातों के तलबा के लिए इम्तिहानात मनसूख किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद एक तरफ सरकारी मुलाजिमीन और दूसरी तरफ तलबा में खुशी की लहर देखी जा रही है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हुकूमत का मकसद ज़राई पैदावार को मार्केटिंग के मौके फराहम करना है। पुदुचेरी दौरे के दौरान सड़क के मुतादिद मंसूबों का मोदी ने रखा संगी बुनियाद। मरकज फार्मा सेक्टर के लिए मुख्तस करेगा 15,000 करोड़ रुपये। आईटी और हार्डवेयर सनत के लिए 7,350 करोड़ रुपये के मराहत। मुल्क में अब तक लगाए गए हैं 1,23,00,000 अफराद को कोविड टीके। इस फहरिस्त में महाराष्ट्र को अव्वल मुकाम और उत्तर प्रदेश को मिला है दूसरा मुकाम। तमिलनाडु में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर की गई 60 साल। जारिया साल हाई स्कूल के तलबा के लिए मनसूख किए गए इम्तिहानात। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में किया कई अहम फैसलों का ऐलान।